देखिए एक्सियल में आया था 2p/r³, इसमें आ रहा है p/r³, मतलब एक्सियल जो होता है इक्विटोरियल का डबल होता है। एक्सियल जो होता है इक्विटोरियल क्या होता है? डबल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्विटोरियल। क्यों लिखे समझ में आना चाहिए आप लोग को कि इक्विटोरियल का डबल करेंगे तब कौन आएगा? एक्सियल आएगा। तो आज आरंभ बैच का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोग जो है डायपोल पढ़ रहे थे। डायपोल का एक्सियल लाइन का डेरिवेशन किए थे। डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, इसका एक्सियल लाइन का डेरिवेशन कर दिए थे। आप लोगों को बोले थे कि नेक्स्ट में आपको इक्विटोरियल लाइन का और एनी पॉइंट का डेरिवेशन लेकर के आएंगे। तो आज ये दोनों डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं। बहुत कम टाइम में दोनों को आराम से कंप्लीट कर लेंगे और आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। जब हम समझा रहे हैं उसमें अगर पॉसिबल हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, आपको बढ़िया समझ में आएगा। चलिए, इक्विटोरियल लाइन को बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आपको बोलेगा। तो ये आपका डायपोल ए बी है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। ये डिस्टेंस ए लेते हैं, ये डिस्टेंस ए लेते हैं। ये यहां से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट कंसिडर करिए, ये पॉइंट है पी। समझ गए? इसी लाइन को बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? ठीक है। अगर आप एक्सियल किए होंगे तो आपको समझ में बढ़िया से आ रहा होगा। अब ये पी पॉइंट पे फील्ड देने वाला है। कौन फील्ड देगा? पी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज भी फील्ड देगा और प्लस क्यू चार्ज भी फील्ड देगा। फील्ड देगा किधर? कौन से डायरेक्शन में? डायरेक्शन चेक करना है। डायरेक्शन चेक करने के लिए हम लोग यहां पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। कौन सा चार्ज रख दिए? पॉजिटिव। ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया आपका E1। क्लियर है? फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? E2। बात समझ में आया? ये है E1 और ये क्या है? E2। क्लियर है? यहां पे देखिए, ये एंगल जितना बनेगा थीटा, ये एंगल उतना ही थीटा बनेगा। बनेगा ना? ठीक है। अब ये E1 E2 का रिजल्टेंट बीच में लीजिएगा। सोचिए, आपको कोई इधर E1 खींच रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है E2, तो आप जाएंगे किधर? जाएंगे बीच में। इधर चले गए। ये हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये एंगल थीटा दिखाने का मतलब ये था कि ये एंगल अगर थीटा है तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये भी थीटा होगा। पढ़े होंगे, दो लाइन अगर पैरेलल हो, ऐसे 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 कट करेगा तो ये एंगल इक्वल होता है। पढ़े है ना ऐसा? तो ये है आपका ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एंगल थीटा हो गया। ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। तो E1 E2 ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। समझ में आ गया? तो पहले E1 फाइंड करेंगे, फिर E2 फाइंड करेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगा, जैसे कि हम लोग एक्सियल लाइन में किए थे। ठीक है। ये आपका A है और ये आपका R है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये R है और ये है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा। PBH पढ़े ही होंगे, कोई बड़ा बात तो बता नहीं रहे हैं आपको। चलिए अब ड्राइव करते हैं, है ना? पी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं। लेटेस्ट कंसीडर जो लिखना होगा, एक्सियल लाइन का जो नोट्स में आप लिखे थे उसको सेम लिख लीजिएगा, कुछ चेंज नहीं है। डायरेक्ट E1 E2 हम यहां निकालने जा रहे हैं। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। पहले माइनस क्यू कर लीजिए, वैसा ही सेम। तो क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू। क्या हो जाएगा? के क्यू बाय डिस्टेंस AP का स्क्वायर लीजिएगा। देख लीजिए, आपको डिस्टेंस कहां से लेना है? A से P, तो AP का स्क्वायर होगा के क्यू बाई AP स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आपका E1। आप सॉल्व करिए इसको, ये हो गया के क्यू बाय AP अगर लेंगे तो AP हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसल। दिस इंप्लाइज E1 इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
ये हो गया आपका E1। कौन दिया फील्ड बताइए, माइनस क्यू चार्ज। अब कौन लेगा, प्लस क्यू चार्ज, है ना, देगा मतलब फील्ड। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज कौन सा लीजिएगा, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के लिए अगर आप E2 फाइंड करेंगे तो के क्यू तो होगा ही, डिस्टेंस आपको बीपी का स्क्वायर लेना होगा। देख लीजिए पॉइंट आपका कहां पे है, बी पे, फाइंड कहां पे कर रहे हैं, पी पे, तो बीपी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीपी का वैल्यू पुट करिए चलिए, तो E2 इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू बाय बीपी, क्या है वही देख लीजिए फिगर में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहां से E2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्या, E2 इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। E1 E2 दोनों सेम आया, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, यहां पर सेम आया। रीजन इज दैट चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, तो फील्ड भी क्या होगा, सेम ही होगा मैग्नीट्यूड, बस उसका सिर्फ मतलब डायरेक्शन अलग अलग है। दिस इंप्लाइज E1 इक्वल्स टू E2। ठीक है, अब नेट फील्ड लेते हैं एट पॉइंट पी, नेट फील्ड एट पॉइंट पी। आप लोग को बताए हैं कि जहां पर एंगल बनता है वहां पर आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला लेना होता है, आप पीछे वाला पढ़े होंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये E इक्वल्स टू क्या आएगा, E इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। कितना लेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। E1 E2 के बीच का टोटल एंगल कितना है, ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, तो यहां से लेकर के यहां तक का अगर टोटल एंगल हम बात करें तो टोटल एंगल क्या होगा, 2 थीटा, तो आपको एंगल यहाँ 2 थीटा लेना होगा। E1 E2 के बीच का टोटल एंगल तो आपको यहाँ लेना क्या है, 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है ये 2 है, 2 थीटा है, ध्यान दीजिएगा 2 थीटा है। अब आगे देखिए, दिस इंप्लाई सॉल्व करिए इसको, क्या हो जाएगा ये E1 स्क्वायर प्लस E2 जहां पर है उसको आप E1 पुट कर सकते हैं, E1 E2 दोनों सेम, तो जहां जहां E2 है वहां E1 पुट कर दीजिए, तो E2 के प्लेस पे आप ले लीजिए, ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस क्या होगा 2E1 इंटू E1 और ये होगा कॉस 2 थीटा। समझ गए, अब आगे बढ़िए, E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर क्या होगा 2E1 स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका कितना 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्लियर, अब 2E1 स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए, दोनों से कॉमन लीजिएगा 2E1 स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस 2 थीटा। हो गया, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए, ये 2 दोनों है, दो रूट से बाहर, दो 2 रहता बाहर होता है ना, E1 का स्क्वायर है क्या होगा E1 बाहर निकल गया, कॉस का स्क्वायर है कॉस भी बाहर, सब बाहर, 2 2 दो बार था 2 बाहर, E1 स्क्वायर था E1 बाहर, कॉस का स्क्वायर है कॉस भी बाहर, सब रूट से बाहर निकल गया। अब सबका वैल्यू पुट करिए आप। ठीक है, E इक्वल्स टू 2 E1 कहाँ है देखिए यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां भी ध्यान देने वाली बात है, क्या है कॉस थीटा, कहां से निकाले, ये ट्रायंगल से निकालिए, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल आप लीजिएगा, इसमें ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये एच हो गया, ये बी है ये पी है और ये क्या है एच है। कॉस थीटा होता है बी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो बी हो गया आपका ए, बी आपका क्या हो गया बेस ए, और एच क्या है एच आपका ये है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, कैसे लिए कॉस थीटा समझ में आ गया। चलिए E इक्वल्स टू आप ले लीजिए यहां पर K
ऊपर में क्या लेंगे 2a³ बाय, देखिए यहां पर थोड़ा हमेशा ऐसा ऐसा टर्म आएगा, एक में रूट है एक में रूट नहीं है, मतलब इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, रूट मतलब पावर 1/2, 1 और 1/2 जोड़िएगा तो क्या आएगा 3/2, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट r² प्लस a² का पावर 3/2, 1 और 1/2 जोड़ने से 3/2 आता है ना। अब 2a³ क्या होता है, डायपोल मोमेंट p होता है, इसको डायपोल मोमेंट लिख दीजिए, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया k इंटू p/r² प्लस a² का पावर 3/2, k का आप यहाँ एक्सप्रेशन पुट कर सकते हैं 1/4πε0 p/r² प्लस a² का पावर 3/2। समझ गए बात को। तो ये हो गया आपका फाइनल डेरिवेशन किसका, इक्वेटोरियल लाइन, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम ही हैं, ये हो गया आपका डेरिवेशन। समझ गए बात को, क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसा एक्सियल था वैसा ही आपका इक्वेटोरियल भी है। बढ़िया से 5 मिनट समय दीजिएगा, आपका ये कवर आराम से हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट तो समय आपको देना ही पड़ेगा, उससे कम अगर टाइम दीजिएगा तो कहां से हो पाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं देख लीजिए। क्या है इसमें, फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल बहुत शॉर्ट होगा, फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल, ये हम लोग एक्सीएल में लिए थे, फॉर अ वेरी शॉर्ट डायपोल, ठीक है। डायपोल अगर आपका बहुत छोटा है, मतलब ए का वैल्यू स्मॉल, उसके कंपैरिजन में आर का वैल्यू बड़ा, ए अगर स्मॉल हो तो ए का स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाता है, जिसको आप 0 बोल सकते हैं, हटा दीजिए a² को यहां से हटा दीजिए क्योंकि बहुत स्मॉल है इसीलिए, तो a मच लेस देन आर, a मच लेस देन आर, तो r² प्लस a² में a² को यहां से हटा दीजिए, सिर्फ क्या बचेगा आपका r²। चलिए अब यहां पर r², इसको हटाइए, तो आ गया आपका E इक्वल्स टू k इंटू p/r का पावर 2 का पावर में आ जाएगा आपका 3/2, ठीक है। तो पावर 2 से 2 कैंसल हो गया, तो E इक्वल्स टू आ गया k इंटू p/r³, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन शॉर्ट डायपोल के लिए, याद रखिएगा ये किसके लिए है, शॉर्ट डायपोल के लिए। E इक्वल्स टू k इंटू p/r³। देखिए एक्सियल में आया था 2p/r³, इसमें आ रहा है p/r³, मतलब एक्सियल जो होता है इक्वेटोरियल का डबल होता है, एक्सियल जो होता है इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, क्यों लिखे समझ में आना चाहिए आप लोग को कि इक्वेटोरियल का डबल करेंगे तब कौन आएगा, एक्सियल आएगा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब डायरेक्शन में आते हैं, जो आपको वहां पर भी बताए थे, यहां भी डायरेक्शन को ध्यान से समझिए। डायपोल मोमेंट अगर आप लीजिएगा तो ऐसे आएगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, डायपोल मोमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव ये आता है। और अगर आप लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है लेफ्ट साइड, तो डायपोल मोमेंट राइट ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है वो है लेफ्ट ऐसे। ये दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट का एंटी पैरेलल है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में है। तब क्या लिखेंगे इसमें, देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट p, p के जस्ट एंटी पैरेलल है, मतलब उल्टा। तब क्या करिएगा, वेक्टर तो लगाएंगे लेकिन वेक्टर में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ऐसा E में वेक्टर यहां लगाइएगा तो आ जाएगा माइनस k इंटू p/r³, ये करना पड़ेगा। देखिए यहां पर हम माइनस लगाए हैं, माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन ये दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए।
समझ में आया? क्लियर है? तो ये हुआ आपका इक्वेटोरियल लाइन, मतलब परपेंडिकुलर पोजीशन, या बोलेगा आपको ब्रॉड ऑन पोजीशन। अब एक डेरिवेशन आपका और है, और वो है आपका एनी पॉइंट का। अब आते हैं डेरिवेशन जो आपका है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का ही बात कर रहे हैं। एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट में शॉर्ट डायपोल का डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये डायपोल हम ड्रॉ कर दिए हैं। डायपोल में टाइम लगता है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है। ये डायपोल आपका ए बी है। डायपोल क्या है? ए बी। अगर आप ये लाइन लेते तो बोलते हैं एक्सियल लाइन, परपेंडिकुलर लेते तो बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। हम पूरा अलग ले लिए हैं इधर, इसी को बोलेंगे एनी पॉइंट। ये एनी लाइन है और पी एनी पॉइंट है। समझ गए? जो यहाँ पे डायपोल के साथ सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। जो भी मेजरमेंट होता है डायपोल का वो सेंटर से ही होता है, तो यहाँ सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? अब आपका ये डिस्टेंस ले लीजिए, यहाँ पर आर है। आपको फाइंड करना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां उस मेथड से नहीं कर सकते हैं कि माइनस क्यू चार्ज कितना फील्ड देगा, प्लस क्यू चार्ज कितना फील्ड देगा, ये निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। वैसे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि माइनस क्यू से डिस्टेंस आपको पता नहीं है एपी, और एपी आप निकाल भी नहीं सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल रहता तो ये पीबीएच का मेथड से निकाल भी लेते, लेकिन निकलेगा नहीं। यहाँ पर बीपी भी आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बीपी देखिए ये है लाइन, इसको तो भी आप नहीं निकाल सकते हैं। कोई पीबीएच तो उसमें है नहीं, पीबीएच तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक दूसरा मेथड से डिराइव करने का हम लोग कोशिश करेंगे। कैसे? दूसरा मेथड से कैसे डिराइव होगा वो देखिए। ये जो है डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। सपोज दैट इसका डायपोल मोमेंट मान लिया जाए कि यहाँ डायपोल मोमेंट इसका पी है। यहाँ दिखा रहे, कहीं भी दिखा सकते हैं। डायपोल मोमेंट इसका क्या हो गया? पी। इसका डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायपोल मोमेंट का, पी है। पी वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको कंपोनेंट ब्रेक हम लोग करते हैं। कंपोनेंट ब्रेक कैसे करते हैं? पी का एक कंपोनेंट लेंगे इधर, ये इधर जाएगा पी कॉस थीटा जाएगा, इधर जाएगा पी कॉस थीटा। ऐसे पी का एक कंपोनेंट, ए तो पी का इधर लिए पी कॉस थीटा। एक कंपोनेंट लेंगे इसके परपेंडिकुलर, जो इधर कहीं जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा इधर, ये क्या होगा? पी साइन थीटा होगा ना। ये हो जाएगा आपका पी साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप डायपोल ए बी को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। एक इधर जो हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर जो कि होगा पी साइन थीटा। समझ गए? तो डायपोल ए बी को आपको दो कंपोनेंट ब्रेक करना है। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में लिए, यहां से देख लीजिए, पूरे सॉलिड लाइन ही ले लेते हैं। ये ले लिए, एक इधर है आपका, है ना, और एक इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लीजिएगा ऐसे ऐसे, ये इस तरह से। चलिए, क्या किए समझ में आया? ये डायपोल ए बी जो आपको दिख रहा है उसको दो कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर दिए। एक गया ऐसे पी का डायपोल, अब आप पी कॉस थीटा इधर लीजिएगा तो डायपोल आगे ही नहीं ना है, डायपोल पीछे भी तो है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये पी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको ऐसे घुमाएंगे ये पी साइन थीटा हो जाएगा। तो एक डायपोल आपका बन गया कौन? ये बन गया आपका A1 B1, ये हो गया। ठीक है, और एक डायपोल आपका कौन सा बन गया? ये डायपोल हो गया आपका A2, और ये हो गया B2। क्लियर है? A1 B1 और A2 B2। A1 B1 का डायपोल मोमेंट हो गया P cos थीटा, और A2 B2 का डायपोल मोमेंट हो गया P sin थीटा। क्लियर है? अब आप देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो है फिगर ही है, डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो आपके पास दो डायपोल आ गया, A1 B1 A2 B2। A1 B1 के लिए पॉइंट P एक्सियल लाइन है, क्योंकि जिस लाइन में डायपोल उसी लाइन में पॉइंट, तो उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। और A2 B2 के लिए परपेंडिकुलर, A2 B2 के लिए क्या लाइन हो गया? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो A2 B2 के लिए पॉइंट P कौन सा लाइन हो गया? इक्वेटोरियल लाइन। बस इतना ही ध्यान देना आपको। A1 B1 के लिए एक्सियल और A2 B2 के लिए इक्वेटोरियल। तो A1 B1 भी आपको P पॉइंट पे फील्ड देगा, A2 B2 भी फील्ड देगा। किधर देगा?
कौन सा डायरेक्शन में देगा। डायरेक्शन चेक ले लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ A1 B1 के लिए आप लोग को लिखवाए या बताए कि पैरेलल होता है, जिधर डायपोल उधर ही फील्ड। तो डायपोल है ऐसे तो फील्ड भी उधर ही जाएगा, तो P पॉइंट पे आप फील्ड बना दीजिए। ये डायरेक्शन आपका इधर होगा ऐसे, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ गए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया आपका। इस तरह से नेम दे दीजिए इसको, इसका नेम दे दीजिए E1। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, A2 B2 का फील्ड लेंगे। A2 B2 के लिए बताए हैं एंटी पैरेलल। जैसा आपका AB होगा उसका जस्ट अपोजिट में आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आपका फील्ड AB मतलब डायपोल इधर डायरेक्शन में है तो फील्ड जस्ट इसका उल्टा लीजिएगा, आपका इस तरह से हो जाएगा। सेम होगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, समझे। अभी आपको बताया, आप लोग को जस्ट बताया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि A2 B2 का फील्ड लेते हैं और A2 B2 का फील्ड आपको ऐसे हो जाएगा। इधर ले लीजिए एंटी पैरेलल, ध्यान दीजिएगा इधर, ये हुआ आपका, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है। अब E1 निकल गया और E2 निकल गया, अब आराम से निकाल सकते हैं। E1 E2 निकल गया, E1 E2 का रिजल्टेंट बीच में कहीं भी जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका निकल ही जाएगा यहाँ पे। समझ गए। अब इसी चीज को है ना, अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं, बहुत इजी वे में समझने का कोशिश करिए। एक मिनट में सारा बात समझ में आ जाएगा। एक डायपोल था AB, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। A1 B1 डायपोल मोमेंट P cos थीटा, A2 B2 डायपोल मोमेंट P sin थीटा हो गया। A1 B1 P पे फील्ड दिया E1, A2 B2 P पे फील्ड दिया E2, दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे E आ जाएगा। बस यही है, यहाँ पर तो और कुछ भी नहीं है, बस यही यहाँ पे है। समझ गए बात को। हाँ, कौन है, क्यों है, कैसे है, उसका रीजन तो आपको हम बहुत एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन है बस इतना ही। A1 B1 दिया E1, A2 B2 दिया E2, दोनों का रिजल्टेंट लेंगे E आ जाएगा। ठीक है। अब इसको डिराइव करते हैं। देखिए, अगर आपको फिगर समझने में दिक्कत हो इसको दोबारा रिपीट करके एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हम तो ऐसे रिपीट करके ही बताएं आप लोग को। चलिए इसको डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कर रहे हैं सर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट कंसीडर का पोर्शन हम छोड़ दे रहे हैं, लिखने वाला पोर्शन वो आपका जो पहले लिखे थे उस वैसा ही सेम लिखाएगा। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि लेटेस्ट डिवाइड AB इनटू टू कंपोनेंट्स। AB को टू कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। लेट अस डिवाइड डाइपोल AB इनटू टू कंपोनेंट्स, इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है क्या, A1 B1, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया P cos थीटा, और सेकेंड में ले रहे हैं क्या, A2 B2, इसका डायपोल मोमेंट क्या है P sin थीटा। क्लियर है। अब A1 B1 P पॉइंट पे कितना फील्ड देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A1 B1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A1 B1। A1 B1 कितना फील्ड देगा, तो E1 देखिए एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताए हैं, E इक्वल्स टू K इंटू 2P बाई R क्यूब। क्या बताया है, एक्सियल A1 B1 के लिए K इंटू 2P बाई R क्यूब। बट देखिए A1 B1 का P कितना है, P cos थीटा, तो आप सिर्फ P नहीं लेंगे, क्या लेंगे, P cos थीटा लेंगे। P लीजिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया, E1 निकाल लिए। अब आपका A2 B2 कितना फील्ड दिया E2 वो देख लीजिए, वो इक्वेटोरियल हो जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A2 B2, तो ये E2 हो गया। अब E2 के लिए K इंटू P बाय R क्यू होता है, K इंटू P बाय R क्यू इक्वेटोरियल, लेकिन यहाँ P नहीं है इसका A2 B2 का, P sin थीटा है, तो आप यहां लिख दीजिए इसको K इंटू P sin थीटा बाय R क्यू। समझ गए, ये एक्सियल का फॉर्मूला है और ये इक्वेटोरियल का फॉर्मूला है, स्पेशल केस वाला, शॉर्ट डायपोल वाला, क्योंकि वही यहां पर शॉर्ट डायपोल लिखा हुआ है। E1 E2 आप निकाल लिए। अब नेट फील्ड लीजिए,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू आएगा रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्ट लेना है रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक साथ। तो E इक्वल्स टू E1 E2 का वैल्यू पुट करिए। तो पहले देखिए E1 कितना है, K इंटू 2P कॉस थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर, और E2 कितना है, K इंटू पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, इसका भी होल स्क्वायर। ऐसा इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करिए आराम से। दिस इंप्लाइज E इक्वल्स टू क्या होगा, E इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों से क्या कॉमन आएगा, दोनों से K कॉमन, दोनों से P कॉमन, दोनों से आर क्यूब कॉमन, और साथ में स्क्वायर है तो सब साथ में कॉमन आएगा, K P बाय आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर कॉमन। क्या बच गया अंदर में, देखिए यहां बचा 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचा आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा ना, क्यों ले रहे इसको, स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकाल दीजिए, K इंटू पी बाय आर क्यूब, रूट से बाहर निकालिए, K इंटू पी बाय आर क्यूब स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है, पता है आप लोग को। 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर करिएगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करिए, आगे बढ़िए। K इंटू पी बाई आर क्यूब, तो रूट क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा घटा दीजिए, तो K इंटू पी बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका कितना 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, समझ गए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्लियर है, तो ये हुआ आपका फाइनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल, छोटा डायपोल का बात कर रहे हैं, बड़ा नहीं, एट एनी पॉइंट। अब इसमें डायरेक्शन भी कभी निकालने लिए बोलेगा, डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना हुआ है ना E2 E1 के बीच में, E2 E1 90 डिग्री है, तो tan थीटा होता है क्या y/x E2 by E1, डायरेक्ट लगा दीजिए आप, tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E2 by E1, E2 E1 का वैल्यू पुट करिए, tan अल्फा इक्वल्स टू E2 पुट करिए, तो किधर है E2, K इंटू पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, K इंटू पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और E1 क्या है K इंटू 2p कॉस थीटा बाय आर क्यूब, होगा बोलिए तो, कैंसल करिए, ये आर क्यूब कैंसल, पी कैंसल, कॉस के कैंसल, तो क्या क्या बचा वो देख लीजिए। बचा आपका क्या, बच गया tan अल्फा इक्वल्स टू, ऊपर में आया साइन थीटा, और नीचे बचा 2 कॉस थीटा, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, तो यहां से tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका डेरिवेशन, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। ये तीनों इंपॉर्टेंट है,
एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे भी डेरिवेशन है, टॉर्क ऑन द डायपोल। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू। इसी तरह से पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा, पूरे बैच को जरूर कंटिन्यू करिएगा।